नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। राज्य स्थापना दिवस पर हुआ रंगारंग समारोह, विभूतियों का किया गया सम्मान, श्रेष्ठ प्रतिभागी हुए पुरस्कृत। राज्योत्सव में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष और सीएम में हुई हल्की नोकझोंक। कांग्रेस सदस्यता अभियान पुस्तिका का मुख्यमंत्री ने किया विमोचन। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित राज्योत्सव 2021 का गरिमा में समापन हुआ। इस मौके पर अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाली विभूतियों का सम्मान किया गया। इसके अलावा श्रेष्ठ प्रदर्शनी लगाने वाले विभागों को पुरस्कृत किया गया। छत्तीसगढ़ में 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव प्रारंभ हुआ था। उसी दिवस से छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए थे। इसमें परिवहन विभाग को उत्कृष्ट प्रदर्शनी के लिए समापन समारोह में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा अन्य विभागों को भी पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर अलग अलग विधा में काम करते हुए राज्य का नाम रोशन करने वाली विभिन्न प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। राज्योत्सव 2021 का मंच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का भी गवाह बना। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत की उपेक्षा और अपमान का आरोप लगा दिया। बाद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसी के भी अपमान से इनकार कर दिया। राज्य अलंकरण से पहले धर्मलाल कौशिक ने उद्बोधन में अपनी बात कहते हुए विधानसभा अध्यक्ष की बात छेड़ी। उन्होंने कहा कि राज्योत्सव की परंपरा टूटी है। हर बार विधानसभा अध्यक्ष यहां मौजूद रहते थे, उनका उद्बोधन होता था। इस बार ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि राज्योत्सव में बिसाहूदास महंत के नाम पर सम्मान दिया जा रहा है, वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का तिरस्कार हो रहा है। एक कमी खलत हवा एक स्थिति में हमारे अधिकारी मन ले याद दिलाना चाहता हूं कि परंपरा कुछ टूटत जाते कि हमेशा यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष जी बैठत रही सवे और बैठे के बाद में एक कार्यक्रम होकर उद्बोधन हुए, लेकिन आज विधानसभा अध्यक्ष जी नहीं दिखा था। वह मैं आए तो देखे शायद हुए करके, तो मैं ये कहत रहे हूँ कि एक तरफ बिसाहू दास जी महंत के नाम से करत दे थे पुरस्कार और छत्तीसगढ़ के विधानसभा के चरण दास जी के होते तिरस्कार। मंच पर जब बाद में भूपेश बघेल बोलने आए तो वहीं से अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा कि कोई परंपरा टूटी नहीं है। आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव मिलाकर 5 दिन का कार्यक्रम था। इसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत को भी मुख्य अतिथि बनाया गया था। यहाँ किसी को छोड़ने की बात नहीं है, सभी को जोड़ने की बात है। और हमारे नेताजी अभी कहा से कोई परंपरा टूटे की बात, परंपरा टूटे नहीं है। 5 दिन के कार्यक्रम में हमारे जिन विधानसभा का अध्यक्ष है तेन एक दिन वो माई पहुना बन के आए रही से। राज्यपाल महोदय भी माई पहुना बने रही से और एक दिन वो बने रही से। एक दिन चौबे जी अध्यक्षता कर, जिन दिन विधानसभा अध्यक्ष मुख्य अतिथि बने रही से तेन दिन चौबे जी होकर अध्यक्षता करे। राम विचार नेताम जी के नाम नहीं ले पाए, समाचार तो बहुत दिन में आया है तो भारी स्वागत है, अभिनंदन है। और साथ साथ जिन दिन राज्यपाल महोदय आ रही से वो दिन मैं अध्यक्षता कर रहे हैं। तो लगातार ये कार्यक्रम में एक दिन ताम्रध्वज भैया, कल कार्यक्रम के सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा जी के स्मृति में कार्यक्रम रही से, फोटो प्रदर्शनी कार्यक्रम रही से, ओकर शुरुआत आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी कर रही से। तो कोनो न कोनो दिन अलग अलग ढंग से सब जन ला पहुना बला के वो मतलब सम्मानित करे काम ला भाई अमरजीत और आदरणीय ताम्रध्वज भैया करे है। तो इमें मैं नहीं समझाऊँ कि कोनो ला छोड़े के बात नहीं है, सब जन ला जोड़े के बात है और सब जन ला सम्मानित करे के बाद। वहीं धर्मलाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ की स्थापना का श्रेय दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दिया। इधर भूपेश बघेल ने इस श्रेय के साथ छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों, कलाकारों और राज्य आंदोलनकारियों को जोड़ा। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ तत्कालीन विपक्ष की नेता सोनिया गांधी, मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे और विपक्ष के भी नेताओं का नाम जोड़ा। इस तरह राज्योत्सव में सत्ता पक्ष और विपक्ष में हल्की नोकझोंक भी हुई। चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस ने नए सदस्य बनाने शुरू कर दिए हैं। राजधानी रायपुर के राजीव भवन में मुख्यमंत्री ने सदस्यता अभियान पुस्तिका का विमोचन किया और प्रदेश भर में नए सदस्य बनाने का आगाज किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि इस बार 10 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर हम सफल भी होंगे। उन्होंने बताया कि 5 साल पुराने सदस्यों को भी सदस्यता लेनी होगी, साथ ही पुराने सदस्य नए सदस्य बनाने के लिए प्रयास करेंगे। पूरे देश में मेंबरशिप ड्राइव चलाया जाएगा और
आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से यहाँ सदस्यता अभियान की शुरुआत की जा रही है। सभी राज्यों में इसकी शुरुआत हो रही है। मुझे जानकारी मिली है कि राहुल गांधी जी दिल्ली में खुद भी सदस्यता अभियान की शुरुआत वो करेंगे। तो पूरे देश भर में आज सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है। मैं सभी कांग्रेस जनों से अपील करूंगा, 5 साल पहले जो सदस्यता आपने ली थी, अब उसे रिन्यूअल करने की आवश्यकता है। वहीं पुराने सदस्यता अभियान को लेकर बघेल ने कहा कि पिछले बार हम लोगों ने 6 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा था, जिसमें हम लोग लक्ष्य से अधिक सदस्य बनाने में सफल रहे। तो पहले हम लोग छत्तीसगढ़ में 4 लाख सदस्य हुआ करते थे। जब हमारी पीसीसी की बैठक हुई तब साथियों ने तय किया हमारा लक्ष्य 6 लाख होगा। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम लोगों ने समय रहते 6,02,975 कांग्रेस के सदस्य बनाए थे। अब मोहन मरकाम जी की जो टीम है उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है 10 लाख का। जनसंख्या भी बढ़ी है, कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान और विश्वास भी बढ़ा है। सरकार के कार्यों से और संगठन के लगातार सक्रियता से, तो सभी आपके माध्यम से सभी साथियों से मैं अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कांग्रेस के सदस्य बनाएं, कांग्रेस के रीति नीति पे चलने का संकल्प दिलाएं और देश निर्माण में जुड़ जाएं। यही इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं। आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित। बीजेपी के मिस कॉल वाली सदस्यता अभियान को लेकर उन्होंने कहा कि गलत तरीके से आंकड़े दिखाने के लिए मिस कॉल देकर सदस्य बना रहे थे, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे ही विधायकों को मिस कॉल करके अपना सदस्य बनाया जा रहा था। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें 1 लाख का इनामी नक्सली भी शामिल है। सभी पिछले कई साल से नक्सल संगठन में सक्रिय थे। पुलिस के मुताबिक सभी नक्सली जिले के बड़े शेट्टी इलाके में सक्रिय थे। नक्सलियों ने सरेंडर से पहले नक्सल संगठन पर भेदभाव का आरोप लगाया था। इसके साथ ही शासन की पुनर्वास नीति पर भरोसा जताया। राजधानी रायपुर के राजा तालाब इलाके में रहने वाले अजरुद्दीन और उमेर को पटना सीरियल बम ब्लास्ट की प्लानिंग करने के मामले में उम्र कैद की सजा हुई है। इन दोनों के आतंकी संगठन सिमी से जुड़े होने के भी सबूत मिले थे। इस मामले में सुनवाई करते हुए पटना में एनआईए कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी माना है। इसके अलावा पटना सिविल कोर्ट में एनआईए के विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा ने उसी सीरियल बम ब्लास्ट केस में अजरुद्दीन और उमेर के 4 साथियों को फांसी, 2 को 10 साल और 1 को 7 साल की सजा सुनाई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।